Welcome to Podcast with Shutterbug in Norway. In today's episode, we take you to one of the most mystical and ancient cities in the world, Varanasi, India. वाराणसी जो है अपने भारत का सबसे पुरानी सिटी ऐसी जानी जाती है जो आज के डेट में, आज के समय में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां देश विदेश से लोग आते रहते हैं। और वाराणसी जैसा कि माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है और ये नगरी भगवान शिव जी के त्रिशूल पे बसा हुआ है। जैसा कि जाना जाता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग है जो बहुत फेमस है, गंगा जी के किनारे है। और वाराणसी का नाम वाराणसी इसलिए पड़ा है क्योंकि वरुणा और अस्सी का ये संगम है, इसलिए इसका नाम वाराणसी है। और हमारे यहाँ 84 घाट हैं, पहले 80 घाट थे, अब 4 घाट और हो गए हैं। हर घाट के पीछे एक स्टोरी छिपी हुई है, कहानी छिपी हुई है। जैसा कि दशाश्वमेध घाट जो कि फेमस है, जहाँ पे संध्या में इवनिंग आरती होती है, संध्या आरती होती है। तो दशाश्वमेध घाट के पीछे ये स्टोरी ये है कि एक बार अश्वमेध यज्ञ के समय ब्रह्मा जी ने अपने 10 घोड़ों को यहाँ पे छोड़ा था, इसलिए इसका नाम जो है दशाश्वमेध घाट पड़ा है। और एक है हमारा पंचगंगा घाट पड़ा है जो कि मणिकर्णिका घाट के आगे पड़ता है। मणिकर्णिका घाट में गैंजेस ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों का वो घाट है। वहाँ पे ऊपर अगर आप जाएंगे तो एक बाबा तैलंगनाथ स्वामी जी का एक समाधि स्थल है जो कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा तैलंगनाथ स्वामी जी को, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, वो बाबा तैलंगनाथ स्वामी जी को चलते फिरते विश्वनाथ जी कहते थे, लाइक वॉकिंग शिव ऑफ वाराणसी। तो उनका एक समाधि स्थल है। उनके पास बहुत दिव्य शक्तियां थी, जैसे वो एक क्षण में यहाँ बैठे रहते थे तो 1 सेकंड में वो वहाँ चले जाते थे, 1 सेकंड में गंगा जी के बीच में बैठे रहते थे। वो एक तेज था, उनको लोग ही जैसे जाने जाते थे कि लॉर्ड शिवा की इनकारनेशन है, अवतार है। बाबा तैलंगनाथ स्वामी, उनका पंचगंगा घाट पे है, समाधि बना हुआ है। और उसी पंचगंगा घाट पे एक मॉस्क है जो औरंगजेब ने बनवाया था अपने शासन में, एक विष्णु भगवान का टेम्पल को तोड़ते हुए। और उसके बाद हमारे बहुत सारे घाट है वाराणसी में, हर घाट के पीछे बहुत स्टोरी है। अब और वाराणसी में जैसे आप देखेंगे कि वाराणसी स्पिरिचुअल प्लेस है, आध्यात्मिक है। यहाँ पे विश्वनाथ जी का मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है। संकट मोचन मंदिर में भगवान श्री राम जी, सीता जी का, हनुमान जी का मंदिर है। इसके पीछे विशेषता ये है कि जब तुलसीदास जी ने रामायण की व्याख्या रामचरितमानस में उन्होंने की थी, तो संकट मोचन मंदिर के में एक पेड़ है जो आज भी वहाँ बहुत पुराना है, वहाँ पे भी उन्होंने रामचरितमानस को लिखा था लिखते वक्त। तो इसीलिए वो संकट मोचन मंदिर बहुत फेमस है आज की डेट में। और एक कीनाराम बाबा का आश्रम है। कीनाराम बाबा अघोरी जाने जाते थे, बहुत पहले औरंगजेब के समय में थे और अघोरी थे। उनका भी हमारा एक आपका भेलूपुर के आगे जो है उनका एक आश्रम है, मठ है कीनाराम बाबा का, जो कि बहुत फेमस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो भी फेमस है। संकट मोचन है, कुसमांडा माता का मंदिर है, दुर्गा कुंड है। और उसके बाद फिर वाराणसी में जैसा कि अब पहले की अपेक्षा अब तो बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। जैसे पहले ये था, वाराणसी में हमारा पर्यटक की संख्या पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हो गई। जैसा कि आज की संध्या का समय आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ओवर क्राउड था पूरे गुदौलिया में। तो बाबा का दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। और वाराणसी में गलियाँ बहुत पतली पतली हैं। यहाँ की गलियों की विशेषता ये है कि कौन किस गली से आप किस घाट पे पहुँच जाएंगे कोई नहीं जान पाता है। तो यहाँ का जो लोकल है वाराणसी के, वो लोग जानते हैं। और वाराणसी में हमारा है और टोटल 80 घाट है। एक 80 घाट का मतलब ये होता है कि सूर्य की पहली किरण जब सूर्य देव उगते हैं तो उनकी जो किरण जब गंगा जी में जाती है तो गंगा जी का पानी गोल्डन हो जाता है। तो ये जो है सुबह बनारस की खासियत है। वहाँ कुछ योगा वगैरह भी होते हैं मॉर्निंग में। ये हमारा वाराणसी ऐसा है। और दूसरा, भगवान शिव जी की सबसे प्रिय नगरी है काशी है, ऐसा भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव की पहली पत्नी जो थी माता सती, जो अगले जन्म में पार्वती माता के रूप में आई थी, तो जब राजा दक्ष ने, जो कि लॉर्ड शिवा के ससुर जी थे, उनके फादर इन लॉ थे, उन्होंने भगवान शिव जी को ह्यूमिलिएट किया था, मतलब बदनाम किया था, अपने यहाँ इन्विटेशन नहीं दिया था। तो अपनी पति के
बेइज्जती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो सती जी ने अपने आप को अग्निदेव में प्रवाहित कर दिया, तो वो जल गई। तो उनकी बर्निंग डेड बॉडी को लेके लॉर्ड शिवा आकाश में उड़ रहे थे, वो बहुत क्रोधित थे। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र चलाया था। तो सती जो थी, सती के बॉडी का, माता सती के बॉडी का पार्ट हर जगह गिरा हुआ है, जो आज के देश में शक्तिपीठ बना हुआ है। तो उनके कान का कुंडल जो है वो हमारे दशाश्वमेध घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे गिरा हुआ है। मणिकर्णिका घाट इसलिए भी कहने को तो ये क्रिमेशन ग्राउंड है, लेकिन ये सबसे लाइक आप कह सकते हैं कि दशाश्वमेध घाट से भी ये ज्यादा पवित्र घाट है। क्रिमेशन ग्राउंड है, लाइफ का साइकिल है। मतलब वो वहाँ की खासियत ये है कि वहाँ की जो अग्नि है, फायर है, वो कभी बुझती नहीं है। 24/7 वो हमेशा जलती रहती है। और ऐसा भी माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट में जिसको जलाया जाता है, जिसकी वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, वो डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पे जाना जाता है वाराणसी में। और भगवान माता सती के कान का कुंडल वहाँ पे गिरा था जब भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया था, तो इसलिए भी मणिकर्णिका घाट बहुत फेमस है। और काशी भगवान शिव जी के त्रिशूल पे बसा हुआ है, इसलिए भी काशी है। भगवान शिव जी का डियरेस्ट प्लेस है, उनका सबसे पसंदीदा जगह है काशी। और काशी में बहुत बहुत पुराने, जैसे संकटा माता का मंदिर है जो कि बहुत पुराना है, जिसकी एक अलग विशेषता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। संकटा माता का मंदिर जो कि एकदम पतली सी गली में है, वो आपका अग्निश्वर घाट के पास पड़ता हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे घाट, अग्निश्वर घाट है, पंचगंगा घाट है, मणिकर्णिका घाट है, सिंधिया घाट है और दशाश्वमेध घाट है, बहुत से घाट हैं। तो ऐसा हमारा वाराणसी है। और वाराणसी के, जैसे कि वाराणसी में काशी जो होते हैं, काशी भगवान शिव जी वाराणसी के मालिक जाने जाते हैं। बट एक प्रोटेक्टर ऑफ काशी है जिनको बाबा काल भैरव बोलते हैं, उनको काशी के कोतवाल हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ काशी। तो जैसा कहा जाता है कि अगर आप बनारस में दर्शन करने आने तो पहले आपको बाबा काल भैरव जी के यहाँ हाजिरी लगानी होती है, तब आप बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं। कि पहले आपको कोतवाल से का दर्शन करना है, फिर आपको मालिक के पास जाना है। बाकी बनारस में दुर्गा कुंड है, मानस मंदिर है, और एक आपका सारनाथ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला स्पीच दिया था एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि पीपल का वृक्ष बहुत पुराना है, वो आज भी वहाँ पे है। अब तो चिड़ियाघर भी वहाँ पे बन गया है। और संकट मोचन मंदिर जैसा मैंने आपको बताया, कुष्मांडा माता दुर्गा कुंड जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ लीलरा कुंड है। लीलरा कुंड में ऐसा जाना जाता है कि जैसे किसी को संतान नहीं हो रहा है तो अपनी अपनी इच्छा के लिए लोग कुंड में वो जाते हैं, स्नान करते हैं, तो उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। और जैसा मैंने एक बताया, बाबा कीनाराम जी का आश्रम है जो पूर्ण रूप से अघोरी थे, उनके यहाँ भी एक क्रीम कुंड है। वहाँ पे मंगलवार और रविवार को लोग नहाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि नहाने से जैसे जिनका कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, कोई ऐसा आप डॉक्टर से इलाज कराते कराते थक गए हैं, तो वहाँ पे आप अगर जाते हैं तो इच्छा पूर्ण हो जाती है। वहाँ का नियम ये है कीनाराम बाबा का कि जब आपकी लास्ट स्नान आपका रहता है, जैसे आपने कोई मन्नत मांगा कि मुझे कोई औलाद नहीं हो रही है, कोई संतान नहीं है, तो जैसे आप 5 रविवार नहाते हैं या 5 मंगलवार नहाते हैं, जब आखिरी दिन आपको नहाना होता है तो नहाने के बाद आपको अपने शरीर का जो भी कपड़ा ऑर्नामेंट्स पहन के आप उस कुंड में स्नान कर रहे हैं, वो सारा कुछ वहाँ दान करना होता है और वापस निकल कर पीछे नहीं देखा जाता है। फिर ऐसा माना जाता है कि सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो न करे राम वो करे बाबा कीनाराम, क्योंकि वो बहुत बड़े महापुरुष थे। एक तरह से वो लॉर्ड शिवा थे, तो पूर्ण अघोरी थे। बहुत सी कहानियां हैं, मुर्दे को जिंदा भी कर दिए थे, इसलिए उनके पीछे एक कहावत है, कहा जाता है, दोहा है कि मुर्दे को जिंदा कर दीना राम जी हवन टेंशन देना। उनके एक शिष्य हुए राम जी हवन बाबा। उसके पीछे कहानी ये है कि कीनाराम बाबा जो थे वो अघोरी थे, अघोर रूप में रहते थे, मछली के शौकीन थे। और वाराणसी एक ऐसा है कि जहाँ पे हमारे देश में जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे वो देवराहा बाबा हुए, चाहे वो तेलंगाना स्वामी हुए, चाहे बाबा कीनाराम जी हुए, चाहे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, वाराणसी के घाट पे सभी आए हैं। आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, परब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं। ये वाराणसी के घाट पे सारे साधु संत यहाँ पे आ चुके हैं। तो कीनाराम बाबा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो घाट पे टहल रहे थे तो उनको भूख लगी थी, और भूख लगी तो वो मछली का सेवन करते थे। हालांकि वो अघोरी थे, तो अघोर पंथ में, जैसे हमारे हिंदू सनातन में वैष्णव पंथ होता है, अघोर पंथ होता है, तो अघोर पंथ में वो अघोरी होते हैं, वो कुछ भी खा पी सकते हैं। तो कीनाराम बाबा एक बार जा रहे थे मणिकर्णिका घाट पे, तो उनको भूख लगी थी। तो उनके भूख
जब उनको भूख लगी तो मणिकर्णिका घाट पे जब वो पहुंचे तो एक मछली जो थी अपने से उछलकर वो जहाँ पे डेड बॉडी जल रही थी उसमें गिर गई और वो पक गई। तो बाबा ने उस मछली को उठाया, वो पकी हुई मछली को खाया, मछली के टुकड़े को, पीस को खाया और उसके कांटे को गंगा जी में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने उस कांटे को फेंका तो एक डेड बॉडी टहलते टहलते आई, तो उसमें बाबा कीनाराम जी के गुरु थे जिनका नाम था कालूराम बाबा। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को ताका, कीनाराम बाबा ने देखा तो कालूराम बाबा ने अपने शिष्य कीनाराम बाबा को इशारा किया ऐसे। तो फिर कीनाराम बाबा ने एक बोला कि मुर्दे को जिंदा कर देना, राम जी आवन कहीं से लेना। तो उस कांटा जो मछली उन्होंने खाया तो उस कांटे को उस डेड बॉडी के ऊपर फेंका तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। तो इस बारे में कहावत है कि मुर्दे को जिंदा कर देना, राम जी आवन कहीं से लेना। तो वो मुर्दा जिंदा हो गया तो उनका नाम रखा गया राम जी आवन बाबा। फिर वो कीनाराम बाबा के शिष्य हुए। कालूराम बाबा से उनको आदेश मिला कीनाराम बाबा को, इशारे से कीनाराम बाबा ने उनको जीवित कर दिया। तो कीनाराम बाबा के शिष्य हुए जिनका नाम है राम जी आवन बाबा। और तेलंगाना स्वामी के बारे में मैंने बताया, गुरु गोरखनाथ जी बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हमारा BHU है, अगर आप घूमने के इंटरव्यू में जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने काफ़ी वर्ष पहले बनवाया था, जो कि काफ़ी विशाल है। वहाँ पे विद्यालय है, लोग घूमने भी जाते हैं। वहाँ एक और विश्वनाथ जी बना हुआ है, विश्वनाथ जी का, बट मेन हमारा जो है गदौलिया है, गंगा जी के किनारे बसा आपका विश्वनाथ टेम्पल है, जो कि और जैसा मैंने आपको बताया कि काशी के कोतवाल काल भैरव संकट मोचन मंदिर है। और आपका यहाँ पे बता दिए मैं जो भगवान बुद्ध का है सारनाथ में है, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला स्पीच दिया था। तो जिस पेड़ के नीचे दिया था वो पेड़ पीपल का आज भी वहाँ पे है, जो काफ़ी पुराना है। वो भी वहाँ पे अधिकतर जो है बौद्धिस्ट लोग आते हैं, कोई भी जा सकता है, बहुत अच्छी जगह है, जाना चाहिए सबको। और वाराणसी जो है घाट का देश है, यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट लोग आते हैं। क्या है, अब पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी है। यही हमारा काशी है।